लेडी। हेलो गाइस, आप मेरे हिसाब से सब अच्छे होंगे। प्रेशर मुझे इंडिया पाकिस्तान मैच में भी नहीं था जितना अभी हो रहा है। हाँ जी, मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी गली में खेलने से, जैसे सबने स्टार्ट किया होगा अपना मतलब बेसिक खेलना। तो गली में खेलना, फिर वहाँ से मेरे घर के पास एक आरटीओ होता है जहाँ अपने जोधपुर वाले सभी आए होंगे, वहीं लाइसेंस बनाए होंगे आप सब ने। तो वो मेरा सबसे पहला होम ग्राउंड था। तो जर्नी वहाँ स्टार्ट होती है, टेनिस बॉल से खेलना, वहाँ से आना जाना। बट वहाँ से ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बड़ा होके ऐसा क्रिकेटर बनना है कि जो इंडिया के लिए खेले। और मैं आज भी सरप्राइज़ होता हूँ कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ वहाँ से आके मैं इंडिया के लिए खेला। तो बिल्कुल बहुत प्राउड मूवमेंट है मेरे और मेरी फैमिली के लिए। तो वहाँ से स्टार्ट किया टेनिस बॉल से खेलना। फिर मेरे साथ ही के 2-3 लड़के थे वो जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। तो मैंने घर पे पूछा, पापा मैं भी जाऊँ? तो उन्होंने, छोटा बच्चा था सबसे घर का लाडला था, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ आप। तो वहाँ से स्टार्ट किया खेलना। तो वहाँ मेरे दो दो कोच हैं, भैया थे, मैंने उनको बॉल फेंकना स्टार्ट किया सबसे पहले। तो शाहरुख भैया, प्रदीप भैया, तो पहले 2-3 साल मैंने उनको बॉल फेंका, स्टार्ट किया खेलना। तो फिर ऐसा कुछ चल नहीं रहा था, मतलब ठीक है आना जाना चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था एज अ मीडियम पेसर, फास्ट बॉलर। बट लग नहीं रहा हूँ मैं आपको फास्ट बॉलर, बड़ा छोटा सा दिख रहा हूँ इसलिए तो उन्होंने मुझे बोला कि आप स्पिन बॉल स्टार्ट किए, वो मुझे लग रहा है आपके लिए बेहतर रहेगी। तो फिर मैंने स्पिन बॉल स्टार्ट किया उनके कहने पे। फिर फिर वहाँ से स्पिन बॉल स्टार्ट हुई। तो जब तक करियर स्टार्ट हो रहा था उससे पहले भैया दोनों अपनी जॉब करने चले गए, तो हम हो गए बेघर तो फिर हमने उनसे पूछा, 2-3 साल हम भटके, हम 5-6 दोस्त जो स्टार्ट किया सबने साथ में, और फिर भैया चले गए। फिर 2-3 साल बाद भैया ने वापस आए और पूछा कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो अपन वापस कुछ काम करते हैं मिलके। तो हमने कहा भैया हम तो यही ढूंढ रहे हैं कि अपना खुद का घर हो, जैसे डॉग फाउंडेशन था सब डॉग्स के लिए, हमें भी एक खिलाड़ी है, हमारा एक घर चाहिए था। तो उन्होंने कहा ठीक है, बट पैसे हमारे पास थे नहीं और घर पे बोल नहीं सकते कि एकेडमी बनानी है तो पैसे चाहिए। तो ठीक है मजदूरी करनी पड़ेगी। तो हमने कहा ठीक है अब स्टार्ट करते हैं अपना काम करना। तो पहले 6 महीने हमने अपना ग्राउंड खुद ने बनाया, मतलब 6 महीने मिलके हम 5 दोस्त, 6 दोस्त और 2 भैया, शाहरुख भैया और प्रदीप भैया, पहले स्टार्ट किया ग्राउंड को लेवल करना। आपको पिक्चर्स दिख रही होगी ये इसमें, उसमें ग्राउंड को पहले लेवल किया, सारे ये हटाए, ये जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, ये जो आपने तालाब में देखा होगा काली मिट्टी होती है, इससे बनती है क्रिकेट की पिच। ये बड़े 6 से 10 ट्रक आए थे हमारे उधर, और इसको हमने मिनिमम 2 महीने हमें इसको तोड़ के मतलब पाउडर फॉर्म में बनाने में लग गए। तो हम ये सब पाँचों छः दिख रहे हैं, पीछे 2 भैया होंगे। तो हमने 2 महीने तो इसको बनाया, फिर सीमेंट बनाए, क्योंकि स्टार्टिंग इस विकेट में कम से कम 6 महीने लगते हैं आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करने में। तब तक हमने सीमेंट के विकेट बनाए, 2 विकेट वो बनाए और 4 विकेट ये बने। तो स्टार्ट हुआ वहाँ से खेलना। मिनिमम 6 महीने हमने सबने मिल के लेबर वर्क किया। और फिर उसके बाद सबने ग्रास लगाई, पेंट हमने किया, और नेट हमने लगाई, सब ऑफिस हमने तैयार किया, सब कुछ जो बेसिक नेसेसरी चीज़ें होती हैं हम सब ने मिल के की। तो फिर वहाँ से स्टार्ट किया। फिर हमने जैसे स्टार्ट किया खेलना, प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। और उस टाइम हम कुछ मतलब एक भी जना ऐसा नहीं था जो खेल रहे थे कुछ भी, सब अपने नॉर्मल अपना सुबह शाम आना, प्रैक्टिस किया, घर जाना था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जो एक सर हैं अश्विन नायक सर, वो इधर आए, उन्होंने अपने दिलीप वेंगसारकर सर को हमारे इधर एज अ चीफ गेस्ट बुलाया। ही वॉज द पार्ट ऑफ अंडर 1983 टीम, वर्ल्ड कप विनिंग टीम। एंड तो उन्होंने आए हमारे पास, उन्होंने हमें वहाँ आके सिखाया, सबको बताया कि आप इससे आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर हमें उन्होंने मुंबई टूर के लिए बुलाया। फिर हम मुंबई खेलने गए। तो मुझे नहीं लगता कि जोधपुर से जाके मुंबई की टीम के सामने आप कहीं स्टैंड कर सकते हो, क्योंकि हम तो बिल्कुल गली मोहल्ले वाले खेलने वाले, मुंबई जाके खेलना, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मींस टफेस्ट चैलेंज उस टाइम मैंने फेस किया अपने जीवन का। उनके सामने प्रोफेशनल क्रिकेटर, अंडर 23 मुंबई टीम, और उधर खेले हम। तो आई वॉज द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ दैट टीम। मीन्स मैं जब आया वापस जोधपुर तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैंने मेरे मतलब अपनी एक होता ना शेल से बाहर जाके परफॉर्म किया। तो आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ उस टाइम। तो मेरे कोचेज भी बहुत प्राउड थे मेरे ऊपर। तो उन्होंने कहा आज तूने बहुत अच्छा किया, ये चीज़ें चलेगी। फिर उसके बाद स्टार्ट हुई अंडर 19 स्टेट चैम्पियनशिप। तो पहले आई वॉज द कैप्टन ऑफ द जोधपुर टीम। फिर हम गए खेलने सिरोही। तो क्रिकेट खेली जाती है वो जो विकेट हमने बनाया उस पर, बट सिरोही में कोई ग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट हुआ मैटिंग पे खेलने। तो जो मेरी बॉल ऑफ स्टाइल फेंकने की है तो उस मैटिंग पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। तो आई डेंट गेट अ विकेट, मीन्स 2 मैच में 2 या 3 विकेट मैंने लिए।
तो उस परफॉर्मेंस से आपको कोई आगे नहीं खिलाएगा, आप कुछ भी कर लोगे तो भी। तो फिर तीसरा मैच हमने टॉस जीता और भैया भी साथ चले थे कि मैं तुझे देखूंगा कैसे क्या करता है। तो उनको पता लगा हमने टॉस जीता और पहले बैटिंग है भाई, तो वो बाहर थे, उन्होंने अंदर आया और बोला मुझे कि तू आज ओपन करने जा। तो जो टीम का कोच था वो लड़ रहा है कि जोधपुर में तू अकेला थोड़ी खेलना है, तू बॉलिंग भी करेगा, तू बैटिंग भी करेगा। कि नहीं नहीं आज तो तू ही जाएगा। तो ठीक है, ओपन करने गया एंड मैंने मेरे अभी तक के लाइफ का मतलब बेस्ट स्कोर किया, 117 नॉट आउट। एंड बीइंग अ बॉलर ओपन करना मतलब वन ऑफ द मतलब टफेस्ट चैलेंज था उधर जाके। तो फिर उसके बाद उसी मैच में मैंने 2 विकेट ही लिए, 2 मैच में। तो उस मैच में मैंने 3 विकेट और लिए, मतलब लास्ट 3 ओवर बचे और एक और जने के 3 विकेट, मेरे 3 विकेट और लास्ट 2 विकेट और बचे, मतलब ऑल आउट होने में टीम। तो अब उसको भी 5 विकेट करने हैं, मुझे भी 5 विकेट करने हैं। उन जो टीम का कोच था वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे भैया मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि तू 5 विकेट ले। दोनों ने एक एक ओवर फेंक दिया, लास्ट ओवर बचा मेरा और लास्ट 3-4 बॉल बची। वो स्टंप के पीछे से खड़े होकर कह रहे हैं तू सीधी बॉल फेंक दे बस, स्टंप पे आउट हो जाएगा, आउट हो जाएगा। एंड लकीली मैंने उस मैच में 5 विकेट भी लिए और 117 रन भी बनाए। फिर वो टूर्नामेंट मेरा मतलब 12-15 विकेट थे, 100 भी थी। तो आई वॉज लाइक 80-90 जनों में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, घर जाके बैठते हैं अब। तो जब 80-90 जनों की लिस्ट आई एंड आई वॉज नॉट देयर एंड मैंने लगा कि यार ये क्या हो गया, इतना तो अच्छा ठीक किया था मैंने, मतलब 80-90 जनों में तो मैं डिजर्व करता था उस टाइम। तो बट कोई बात नहीं। तो फिर मैं घर आया और आई वॉज लिटरली क्राइंग। ये मेरा लाइफ का पहला था कि मैं आई वॉज ब्रोक डाउन, कि मुझे यार इसमें भी नहीं डिजर्व किया मैं। तो फिर मुझे बोला कि भैया ने बोला तू जयपुर जा, जयपुर में आरसी एकेडमी है तो वहाँ कैंप लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं अब ऐसा मैं नहीं जा सकता जहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं उनके साथ उन टीम में उनको कैसे जाके फेस करूँगा। कि नहीं तू जा, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे। तो ठीक है, मैं वहाँ पहुँचा। अब आरसी एकेडमी में कैसे जाऊँ जहाँ सब रुके हुए हैं कि ये तो तेरा तो नाम ही नहीं है टीम में, तू इधर कैसे आ रहा है। तो क्या मैंने कहा, फिर मैं वहाँ से बाहर निकला। आपने एसएमएस के पीछे अर्जुन की मूर्ति देखी होगी कोई जो जयपुर गया होगा, तो उसके पास एक चाय की थड़ी है, मैं उधर जाके बैठा और भैया को फ़ोन किया। मैंने कहा मैं अंदर नहीं जा रहा। तो उन्होंने बोला मैं फ़ोन करता हूँ, तू उधर रुक। तो उन्होंने फ़ोन किया, तब तक तो मैं और उधर पीछे जाके रोने लग गया कि मैंने कहा मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं है। पापा को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं जा पा रहा अंदर। तो पापा ने फ़ोन किया मेरे कोच को कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी की खुशी चाहिए, वो रो रहा है, मुझे नहीं खिलानी क्रिकेट, आप इसको घर भेज दो। तो मेरे पापा भी सही थे कि इसको रुलाना थोड़ी, इसको तो खिलाना था, ये तो रो रहा है अभी इधर। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया, प्रदीप भैया ने वापस फ़ोन किया, शाहरुख भैया ने, कि नहीं नहीं आप इसको अंकल आप समझो ये डिज़र्व करता है, उधर हम बात कर रहे हैं, इसको खिला देंगे, आप चिंता मत करो इसको। तो ठीक है, फिर मैं वहाँ से उन्होंने बात की, फिर मैं उस कैंप में मुझे ज्वाइन किया। तो बट एक फेस करना मुश्किल हो रहा था सब खिलाड़ियों का, तू तो पीछे जुड़ा है, जैक लगा के आया होगा, सेटिंग करके आया। बट उस मैच में भी उस प्रैक्टिस मैच हुए 2 उधर, तो दोनों में मैंने 4-4 विकेट लिए। आई गॉट हाईएस्ट विकेट इन दैट एज वेल। तो फिर आरसीए कोलैप्स हो गया, आपने सुना होगा 5 साल तक बीसीसीआई ने टीम बनाई थी आरसीए की, आरसीए का कोई नहीं था, मतलब आरसीए में बीसीसीआई लीड कर रहा था। तो वो जो विकेट लिए सब कुछ किया वो ज़ीरो हो गया वापस। देन वापस जोधपुर आया मैं 2018 में, मैं जोधपुरी था। तो आरआर उधर प्रैक्टिस कर रही थी जयपुर में। तो शाहरुख भैया प्रदीप भैया बात कर रहे थे कि यार अपने बच्चे भी जाने चाहिए उनको बॉलिंग कराने के लिए, नेट बॉलिंग के लिए। तो वो मेरी तरफ देखे, तू जाएगा? तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा उधर, मेरा क्या काम है, वो आईपीएल वाले खिलाड़ी हैं, अपन तो अपने घर बैठे हैं, भैया प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्ज़ाम और आ रहे हैं आगे 12th के मेरे। क्या नहीं नहीं तू जा। अब मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बात करी याग्निक भैया के, जो याग्निक भैया दिशांत याग्निक हैं जो आरआर के फील्डिंग कोच हैं, वो शाहरुख भैया के अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने बात करा कि याग्निक भैया हम 2 लड़कों को भेज रहे हैं, मैं और सभी गए थे दोनों। तो ठीक है तू जा। तो मैं वहाँ पहुँचा तो गेट पे फिर रोक दिया, उसी गेट पे आरसी एकेडमी के, कि आप कहाँ घुस रहे हो। तो मैं फिर बाहर आ गया, मैंने कहा नहीं भैया मैं तो नहीं जा रहा, वो अंदर ही नहीं घुसने दे रहे, इधर तो बेइज्जती हो रही है, बॉलिंग तो करनी गई बहुत दूर की बात है। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं तू रुक, मैं वापस फ़ोन करता हूँ याग्निक भैया को। तो उन्होंने याग्निक भैया को फ़ोन किया तो अंदर घुसा दिया। 2 दिन हो गए उधर, कुछ करा ही नहीं रहे हैं, बॉलिंग करा नहीं रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। और फील्डिंग में भी मतलब पहली बार मैंने मेरे जीवन में मतलब लाइट में प्रैक्टिस की होगी। तो 2 बॉल आई मेरे पास, पहली बॉल मेरे पास आई, मैंने छोड़ दी। तो वो सब ऐसे देख रहे हैं कहाँ से आ गया ये। तो कोई बात नहीं, अगले मैं फील्डर अच्छा हूँ तो मैंने कहा अगली तो रोक ही लूँगा। अगली बॉल आई, फिर नीचे से निकल। तो वहाँ से उनका एक आरआर का कोच था कि किस किस को बुला लेते हो, ध्यान रखा करो ना, कोई भी अंदर आके घुस जाता है, ऐसे घुस जाता है।
तो वो तो खून का घूंट था, मैंने कहा ठीक है और बाहर गया मैं। फिर ठीक है, याग्निक मैंने आके कहा कोई बात नहीं यार, ऐसा होता रहता है ऊपर नीचे, तो ये तो गेम है, कोई भी छोड़ सकता है, बेस्ट फील्डर भी छोड़ते हैं। अगले दिन मुझे चांस मिला, मतलब एक जना आया नहीं था, तो क्या तू आजा बॉलिंग करने आजा। तो संजू सैमसन, कृष्णप्पा गौतम और जॉस बटलर, ये 4-5 जने बैटिंग कर रहे थे एंड मुझे बॉलिंग मिली। तो मैंने उनके सबके सामने अच्छी बॉल फेंकी, मतलब 3-4 बार उन सबको आउट किया। तो वो कह रहे ये कौन आया यार, ये तो कौन खेला ही नहीं है, ये कौन है। तो आरआर के जो बॉलिंग मतलब बैटिंग कोच है अमोल मजूमदार, तो ही वॉज द मीन्स इंडियन लेजेंड रह चुके हैं वो, तो उन्होंने मेरे पास आया कि तू क्या खेला है। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं खेला, मैं तो अंडर 16, 14, 19 कुछ नहीं खेला। क्या मजाक मत कर, सही सही बता मुझे तू क्या खेला है। मैंने कहा मजाक करके मुझे क्या मिलेगा, आप तो खिला दो मुझे, मैं आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सच बता। मैंने कहा नहीं सच्ची कुछ भी नहीं खेला। क्या चल आज शाम को मैच, आरआर का प्रैक्टिस मैच, तो तू बॉलिंग करेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पहली बॉल फेंकी, प्रशांत चोपड़ा उनका प्लेयर था, मैंने आउट कर दिया उसको पहली बॉल पे बोल्ड। एंड वो सब कह रहे हैं इसको तो हम लेना है, अब इसी साल आरआर को लेना है, ऐसा करना है। तो अब तो बहुत खुश था मैं, मैंने कहा अब तो ठीक है आरआर आईपीएल में ले लेगी, बट आरआर का मतलब आईपीएल का रूल है आप 19 साल के होने चाहिए या फिर रणजी ट्रॉफी खेलने होने चाहिए, तो मैं दोनों ही नहीं था। तो कोई बात नहीं, मैंने पूरा सीजन उधर बॉलिंग किया। बट उसी टाइम मेरे 12th के बोर्ड थे, इसलिए मैं जा नहीं रहा था। पापा का फ़ोन आ रहा मेरा कि पापा बोल रहे हैं आजा बेटा, बॉलिंग वॉलिंग हो गई, तू आजा इधर, इसको बोर्ड देने हैं। तो अब मैंने कहा बोर्ड तो देने हैं बट मैं इधर बॉलिंग अच्छी कर रहा हूँ। तो मैंने जुबिन बारूचा जो उनके हेड कोच थे, मैंने बोला सर मुझे घर जाना है और मुझे एग्ज़ाम देने हैं। तो उन्होंने मुझे उस टाइम एक लाइन बोली जो मेरे अभी तक काम आ रही है, मतलब क्या बॉलिंग पढ़े वढ़े ही तो छोड़, अगले साल भी एग्ज़ाम दे देगा, इंडिया खेलने की तैयारी कर। तो वो लाइन मुझे हिट की, और अब मैं इस बार उनको वापस मिला तो उन्होंने बोला देख जो लाइन बोली थी तुझे काम आई ना, इंडिया खेला तू। तो आई वॉज लाइक अनुजय सर आपने बिल्कुल मुझे बोला था कि इंडिया खेलेगा तो बिल्कुल। फिर उस टाइम बट एक आप गवर्नमेंट टीचर को ऐसा नहीं समझाते हो, मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर है, कि मैं एग्ज़ाम छोड़ दूंगा 12th का और आप बॉलिंग कर दोगे, तो उनको समझाना सबसे मतलब टफेस्ट काम था मेरे जीवन का। जो मेरे दोनों कोचेज़ ने किया, शाहरुख भैया प्रदीप भैया ने, उनको बोला कोई बात नहीं यार अंकल आप समझो, ऐसी अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती, जो इसको मिली है एक वर्ल्ड क्लास टीम के वो जाके बॉलिंग कर रहा है, तो ये एग्ज़ाम तो अगले साल भी दे देगा ऐसा वैसा। तो ठीक है वो माने। फिर उस साल आईपीएल हो गया, बॉलिंग वॉलिंग हो गई, तो अंडर 19 की ट्रायल हुई राजस्थान की। तो पहले 400 जनों में मेरा सिलेक्शन हो गया, 200 की बारी आई तो मैं फिर टीम में नहीं, 200 जनों में भी डिजर्व नहीं किया मैं, 200 में उन्होंने कहा 200 में निकाल दिया। तो वही आरसीए के गेट में वापस बाहर निकल गया वहाँ से, और फ़ोन किया शाहरुख भैया को, प्रदीप भैया को, मैंने कहा मेरा नाम फिर नहीं आया। उन्होंने कहा रुक मैं आ रहा हूँ वापस जयपुर। तो मैंने कहा ठीक है भैया आप आ जाओ वापस। तो वो आए पीछे, तो रात को जब वो निकले यहाँ से बारिश हो रही थी, उन्होंने लिटरली मुझे फ़ोन किया कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, उनके पास जीप थी, वो जीप अभी भी उन्होंने रखी हुई है। तो जीप में बारिश हो रही, और उन्होंने यहाँ से बिलाड़ा तक एक हाथ में वाइपर और एक हाथ में, एक तरफ ही जीप में होता है मतलब वाइपर, दूसरी तरफ हाथ से साफ करते करते वो पहुँचे उधर जयपुर। तो अगले दिन फिर मुझे उन्होंने बात की सिलेक्टर उससे कि सर एक मौका तो दो, इसको आपने देखा नहीं, आरआर इसको लेने की बात कर रही है, आप इसको अंडर 19 में नहीं ले रहे हो। तो उन्होंने मुझे एक और मौका दिया अगले दिन। तो मैंने उधर अच्छी बॉल डाली वापस, उसमें जो उधर राजस्थान का जो कैप्टन थे उनको मैंने 2 बार आउट किया। तो फिर मुझे उन्होंने सिलेक्शन मैच में डाला, तो मैंने उधर विकेट लिए। तो राजस्थान का जो मेरा पहला 19 का मैच था, मैंने उसमें 5 विकेट लिए, मतलब डेब्यू में 5 विकेट लेना। तो फिर उसमें लगा कि उन्होंने कहा हाँ ठीक है इसने अच्छा किया। तो आई वॉज द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ दैट सीजन, मीन्स 22 विकेट मैंने वनडे में लिया और 47 विकेट मैंने टेस्ट मैच में लिए। तब उनको लगा कि ये, तो वहाँ से जर्नी मेरी अभी तक टच वुड वापस रुका नहीं। मैं वहाँ से फिर अंडर 19 खेला, फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, फिर उसके बाद मुझे मौका मिला आईपीएल खेलने का, जो मेरा मतलब हर किसी का ड्रीम होता होगा जो क्रिकेट खेल रहा है, आईपीएल खेलना, इंडिया खेलना। तो आई वॉज मतलब लिटरली नर्वस दैट डे जब मुझे मौका मिला कि आईपीएल डेब्यू हो रहा मेरा। तो सामने दिल्ली कैपिटल्स की टीम, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, आपने नाम सुने सब बड़े बड़े नाम। तो एक एक्साइटमेंट भी उतना ही था, बट नर्वस एनर्जी भी उतनी ही थी अंदर मेरे कि आज मौका मिला है, ये मौका छोड़ना नहीं है, तो आपको आगे इसमें सस्टेन करोगे आप। तो उस दिन मुझे मौका मिला, तो मैंने ऋषभ पंत को आउट किया। तो उस दिन मुझे लगा कि आई बिलोंग, मतलब मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ, इस स्टेज के लिए बना हूँ मैं। तो वो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। फिर उसके बाद अगले साल मैंने आईपीएल में अच्छा और परफॉर्म किया, फिर मुझे मौका मिल गया इंडिया के लिए, फाइनली इंडिया कैप मिली मुझे 15 फरवरी 2022 को, और डेब्यू में मैंने 2 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच बना। तो मतलब तो उस टाइम मतलब कि मैंने जो सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया कि मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा मैं एक गली में खेलने वाला इंडिया के लिए खेलूंगा और उसी में भी डेब्यू में मैं मैन ऑफ द मैच बनूंगा। तो ऐसा लगा। तो इसमें मेरा यही कहना है कि आप जब भी मतलब जो यंग ये सुन रहे हैं या जो भी अपना काम कर रहे हैं,
कि जो जितने फेलियर आपको जीवन में मिलेंगे आपको नहीं पता वो आपको सक्सेस में कितने काम आएंगे। उन सारे मतलब जो मेरे वो फेलियर्स में, जो अंडर 19 में नहीं हुआ, जो मुझे कैंप में नहीं लिया, आरआर में नेट बॉलिंग नहीं कराई, एग्जाम नहीं दिया, ये सारी चीज़ों ने मुझे इतना मेंटली स्ट्रांग बना दिया कि जब सामने अब कोई भी बैट्समैन हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मुझे क्या बॉल डालनी है और वो कुछ भी करे, मैं बड़े नाम से नहीं जाऊँगा, मैं मेरी बॉलिंग क्या है वो करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आती है। जो मेंटल आप वो जो सेटबैक होते हैं वो आपको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। जो एक मीनिंग है ना कि सेटबैक इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन कमबैक इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन सेटबैक। तो मैं मेरे लाइफ में उसको बहुत फॉलो करता हूँ। तो कमबैक करने में भरोसा रखता हूँ और आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप सब अपने जो भी फील्ड में अच्छा करें, कमबैक करें और आपके ऊपर भरोसा रखें, आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। थैंक यू सो मच।